नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी की। क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है डोमेस्टिक टेरिटरी। देखो, डोमेस्टिक टेरिटरी अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा, क्योंकि इसी के बेसिस पर हम आगे ये बताएंगे कि कौन सी इनकम या कौन से गुड्स डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होंगे या कौन से नहीं होंगे। तो जो एक पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट शुड बी इंक्लूडेड और नॉट इन डोमेस्टिक इनकम, वो कॉन्सेप्ट हम किसके बेसिस पे करेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरी के बेसिस पे करेंगे, क्योंकि जितनी भी इनकम, चाहे वो फैक्टर इनकम हो, ठीक है, वो सारी की सारी फैक्टर इनकम जो हमारे देश की टेरिटरी के अंदर जनरेट होती है, वो सारी इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम के अंदर काउंट करते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी एग्जैक्टली होती क्या है। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू political frontiers of a country। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इट रेफर्स टू पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री, यानी एक कंट्री की जो भी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स या पॉलिटिकल बाउंड्री होती है उसे हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। ये तो है इन टर्म्स ऑफ, अगर बात करें सिंपल लैंग्वेज, यानी कि जनरल टर्म्स में हम डोमेस्टिक टेरिटरी को क्या बोलते हैं? इट रेफर्स टू पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री। बट अगर हम इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे, वैसे तो हम ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, बट जो इकोनॉमिक्स में हम डेफिनेशन लिखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी, हम उसे किस तरीके से डिफाइन करते हैं? अगर हम बात करें तो इन इकोनॉमिक्स डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी refers to geographical territory administered by government within which people, goods and capital circulate freely। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें तो फिर सिंपल वर्ड्स हम क्या बोल रहे हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है? कि पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ कंट्री होती है। बट अगर हमें पूछा जाए भाई इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, तो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर इकोनॉमिक टेरिटरी दोनों का मतलब सेम होता है। यानी डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब है वो सारा ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो कि एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नमेंट, जिसे कौन रेगुलेट करता है? गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, विदिन, जहां पर विदिन विच पीपल, चाहे लोग हो, चाहे गुड्स हो, यानी सामान हो, चाहे कैपिटल, इनके पैसा हम इजीली सर्कुलेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो उस सारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री को या ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो कि गवर्नमेंट के अंदर रेगुलेट की जाती है, उस सभी को हम इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी बोलते हैं। जैसे भाई दिल्ली से हम सामान मुंबई ले जा सकते हैं, मुंबई से हम और कहीं लेकर जा सकते हैं, या मुंबई से सामान हम यहाँ लेकर आ सकते हैं, यहाँ का वर्कर वहां जा सकता है। तो ये सारा टेरिटरी के अंदर आता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब हमारा क्या है? वो सारा ज्योग्राफिकल टेरिटरी जो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है या एडमिनिस्ट्रेट करती है गवर्नमेंट, और जिसके अंदर चाहे उस कंट्री के लोग हों, चाहे उस कंट्री में बनाया गया सामान हो,
या उस कंट्री में जो भी हमें पैसा इन्वेस्ट करना है वो एक जगह से दूसरी जगह पर हम इजीली क्या कर सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। हम उसे क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी बोलेंगे। तो डोमेस्टिक टेरिटरी इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें तो ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज या पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ कंट्री को बताती है। ये तो क्या सिंपल पार्ट। अब हमें समझना है कि क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्रीज तक ही सीमित होती है, तो आपको ध्यान रखना है नहीं, कुछ ऐसी एक्सेप्शंस आप बोल सकते हो या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी टेरिटरी से बाहर होने के बावजूद भी हमारी टेरिटरी का पार्ट होती हैं। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी टेरिटरी के अंदर, मतलब हमारे देश के अंदर वो एक्टिविटीज ना होते हुए भी बाहर एक्टिविटीज वो हो रही है, उसके बावजूद भी वो चीज हमारी टेरिटरी के अंदर मानी जाती है और इसी पर बोर्ड पर क्वेश्चन आता है। तो वो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहला, ध्यान से सुनना है बिल्कुल, कि इस वाले कॉन्सेप्ट में हम क्या बता रहे हैं कि खाली जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी तक ही सीमित नहीं होती, इससे बाहर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी से, मतलब देश की के अंदर वो एक्टिविटीज ना होने के बावजूद किसी दूसरी कंट्री में हो रही हैं और उसके बावजूद भी वो सारी एक्टिविटीज हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में मानी जाती हैं। ये चीज ध्यान देने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट जो कि ऑपरेट कर रहा है कौन, हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट। हम ये नॉर्मल रेजिडेंट अपना नेक्स्ट अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना है कि कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट जो कि हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है हमारे देश से बाहर, वो भी हमारी कंट्री का क्या माना जाएगा, पार्ट माना जाएगा। मतलब वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। दोबारा सुनना, कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट जो कि हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट ऑपरेट करता है दो देश या दो देशों से ज्यादा देशों के बीच में, उसे भी हम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश की भी एयर इंडिया प्लेन कंपनी जो है, एयर इंडिया प्लेन कंपनी कोई प्लेन ऑपरेट करती है इंडिया से अमेरिका के बीच में या अमेरिका टू जापान के बीच में, तो वो ये सारी एक्टिविटीज जो इंडिया से बाहर हो रही हैं फिर भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। यानी कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट जो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट ऑपरेट कर रहे हैं हमारे देश से बाहर किसी भी दो देशों या दो से ज्यादा देशों के बीच में, वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में माना जाएगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, अब ध्यान से सुनना, ये वाला पेपर में बहुत ज्यादा आता है हमारा। दूसरा, कोई भी जो भी हमारे देश की इंडियन एम्बेसी है, चाहे हमारे कोई मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है या हमारा कोई कॉन्सुलेट्स है, अगर वो बाहर किसी कंट्री में लोकेटेड है तो बाहर होने के बावजूद भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। आपको ध्यान से सुनना है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी इंडियन एम्बेसी या कोई भी इंडियन कॉन्सुलेट्स या कोई भी इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो इंडिया से बाहर किसी कंट्री में एस्टैब्लिश है, वो बाहर होने के बावजूद भी वो हमारी कंट्री की टेरिटरी का पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड इन अमेरिका। अब अमेरिका तो हमारी भारत के नक्शे में आता नहीं है, बट वो अमेरिका में होने के बावजूद भी इंडियन एम्बेसी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होती है। ये चीजें आपको याद रखनी है कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बाहर होने के बावजूद भी हमारी टेरिटरी का पार्ट होता है। जबकि हम तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इन इकोनॉमिक्स अगर बात करें तो, या इकोनॉमिक्स की जगह हमने डोमेस्टिक टेरिटरी जो सिंपल वर्ड में बोला कि भाई ये तो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स होते हैं। अब पॉलिटिकल फ्रंटियर्स अगर हम बात करें तो एयर, लैंड, वाटर जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया होता है, जो जैसे भारत का नक्शा बनाते हैं, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। बट ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर ऑपरेट होने के बावजूद भी, मतलब वो इंडिया में ऑपरेट नहीं हो रही है, फिर भी वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। जैसे अगर सपोज करो आप किसी दूसरी कंट्री में घूमने गए और वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम हुई, तो आप वहां पर किससे कंसल्ट करोगे? वहां की गवर्नमेंट आपको किसके पास जाने के लिए बोलेगी? सबसे पहले कि आप अपने देश की इंडियन एम्बेसी से वहां जाकर कंसल्ट कीजिए। तो बेसिकली वो बाहर होते हुए हमारे देश के इंटरेस्ट के लिए काम करती है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि कोई भी इंडियन एम्बेसी या इंडियन कॉन्सुलेट्स या कोई भी इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो इंडिया से बाहर है, बाहर होने के बावजूद भी
वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। तो पहला पॉइंट मैंने बताया, कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट जो कि हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट बाहर किसी कंट्री में दो या दो से ज्यादा कंट्री के बीच में ऑपरेट कर रहा है, तो बाहर होने के बावजूद भी वो हमारी टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, अगर हमारे देश की कोई भी इंडियन एम्बेसी या कोई भी इंडियन कॉन्सुलेट्स या कोई भी इंडियन मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जो हमारा इंडिया का है और बाहर किसी भी कंट्री में वो सिचुएटेड है, तो बाहर होने के बावजूद भी वो हमारी कंट्री का पार्ट माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल दोबारा बता रहा हूं कि कोई इंडियन एम्बेसी है, जैसे इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन चाइना, तो वो चाइना में होने के बावजूद भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या होगा, पार्ट माना जाएगा। तीसरा पार्ट, अब ये बात है, तीसरा जो पॉइंट हमारा वो इंटरनेशनल वाटर से बिलोंग करता है। इंटरनेशनल वाटर्स का मतलब क्या है कि जितने भी भाई फिशिंग वेसल्स होते हैं या कोई गैस रिंग्स होते हैं या नेचुरल गैस रिंग्स होता है, कोई भी जो इंटरनेशनल वाटर में ऑपरेट करते हैं हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट, जहां पर उन्हें एक्सक्लूसिव राइट होता है ऑपरेट करने का, वो भी हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है। जैसे हमारे इंडियन फिशरमैन इंडियन ओशन यानी जो इंटरनेशनल वाटर्स की टेरिटरी में आता है, जो इंटरनेशनल वाटर का पार्ट है, उस इंटरनेशनल वाटर के अंदर अगर उनके पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वो वहां पर अपनी फिशिंग बोट्स को ऑपरेट कर सकते हैं, तो वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। तो ये तीन पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल फ्रंटियर है, इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश से बाहर ऑपरेट होती हैं, उसके बावजूद भी वो हमारी टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। तो मैंने जो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब बताया, इन लेमैन लैंग्वेज यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री होता है, जबकि इन इकोनॉमिक्स डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी रेफर्स टू ज्योग्राफिकल टेरिटरी है एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट विद इन विच पीपल गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, जहां पर हम फ्रीली इन सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा मैंने आपको तीन चीजें बताई जो आपको बहुत ध्यान रखनी है, कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री बिटवीन टू और मोर कंट्री अगर हम बात करें तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। सेकंड वन, अगर हम बात करें एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स या फिर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, वो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। और तीसरा, कोई भी फिशिंग वेसल्स हो गए या कोई भी इंडियन फिशरमैन जो इंटरनेशनल वाटर्स में, ठीक है, फिशिंग बोट्स को ऑपरेट करने के लिए जिनको परमिशन मिली हुई है, या वहां पर सपोज करो कोई ऑयल एक्सट्रैक्शन की परमिशन मिली हुई है, तो जहां पर भी परमिशन मिली हुई है इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर और जहां पर हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट ऑपरेट कर रहे हैं, वो पार्ट भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी वैसे तो बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, बट ये हमारा जो आगे वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें पढ़ेंगे कि आगे चलकर के डोमेस्टिक इनकम में क्या इंक्लूड होता है और क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक इनकम में वो सारी इनकम इंक्लूड की जाती है जो इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट होती है या डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न की जाती है। इसीलिए आपको डोमेस्टिक टेरिटरी वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना है, ज्यादा फोकस उन चीजों पे करना है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे देश में ऑपरेट ना होकर बाहर ऑपरेट हो रही हैं, बट उसके बावजूद भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। इसी तरीके से कुछ चीजें हैं जो हमारे देश में ऑपरेट होती हैं, बाहर वाले ऑपरेट करते हैं, बट वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं होती है। जैसे पहला, कोई भी इंटरनेशनल बॉडीज या ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO हो गया, उसकी कोई ब्रांच हमारे इंडिया के अंदर है, या वर्ल्ड बैंक की कोई ब्रांच हमारे इंडिया में है, तो इनकी कोई भी ब्रांच जो है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। ये ध्यान रखना है कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या बॉडीज जैसे वर्ल्ड बैंक, WHO जो हमारे देश में उनके अगर ब्रांच लोकेटेड है, तो हमारे देश में लोकेटेड होने के बावजूद भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। ये ठीक है भाई, ये ध्यान रखना है कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी एक पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग नहीं करता है। दूसरा, कोई भी फॉरेन कंट्री की एम्बेसी है या उनका कोई फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट है मिलिट्री का, या कोई फॉरेन कॉन्सुलेट्स है,
जो इंडिया में सिचुएटेड है, तो वो इंडिया में सिचुएटेड होने के बावजूद भी वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जरा ध्यान से सुनना कि भी जैसे मैंने बोला कि अमेरिकन एम्बेसी सिचुएटेड इन इंडिया, तो अमेरिकन एम्बेसी है तो इंडिया में होने के बावजूद भी हमने तो बोला भाई जो भी चीज हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर होगी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगी, बट वो अमेरिकन एम्बेसी हमारे देश में होने के बावजूद भी वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, फॉरेन कंपनी नहीं, फॉरेन कंपनी वाली बात नहीं करें, हम बात करें कोई भी फॉरेन एस्टैब्लिशमेंट मिलिट्री का या कोई फॉरेन कॉन्सुलेट्स या कोई फॉरेन एम्बेसी जो हमारे देश में ऑपरेट कर रही है, हमारे देश में ऑपरेट करने के बावजूद भी वो हमारी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी वो कॉन्सेप्ट है जिसके बिना आपको आगे नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम से बिलोंग करती है, जबकि नेशनल इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी की भी इनकम को बिलोंग करती है, इंक्लूड करती है, और वो सारी इनकम भी इंक्लूड करती है जो उसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिलती है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी एग्जैक्टली होती क्या है। तो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए हैं, जिसमें 3 पॉइंट मैंने बताए हैं कि कौन कौन सी चीजें बाहर ऑपरेट होने पर इंक्लूड की जाती है डोमेस्टिक टेरिटरी में, और कौन कौन सी चीजें जो हमारे देश में ऑपरेट होने के बावजूद भी फॉरेनर्स करते हैं या इंटरनेशनल बॉडीज करती हैं, बट उसके बावजूद भी वो हमारी टेरिटरी का पार्ट नहीं मानी जाती है। तो एट द लास्ट अगर हम बात करें तो ये कॉन्सेप्ट आगे फर्दर स्टडी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने आपको बताया आज की इस वीडियो क्लास में कि डोमेस्टिक टेरिटरी एग्जैक्टली होती क्या है। आपको वीडियो को बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से सुनना है, सारे एग्जाम्पल को समझना है, नहीं तो आगे वाले कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में नहीं आएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। आप डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने बताया, जिसमें पॉलिटिकल फ्रंटियर्स मैंने बताया, और जो इन टर्म्स ऑफ सिंपल लैंग्वेज या जनरल टर्म्स में बताया, और इसके अलावा मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स में या यूनाइटेड नेशन ने इसकी क्या डेफिनेशन दे रखी है कि इकोनॉमिक टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी को हम क्या कहते हैं। तो इससे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर वर्ड यूज करा कि कोई भी शिप या एयरक्राफ्ट जो ओन और ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री है बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज, उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में करेंगे। तो इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।